धर्मेंद्र प्रधान से पेपर लीक नहीं रुक रहे, निर्मला जी से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, अमित शाह मणिपुर की हिंसा नहीं रोक पा रहे, रेल मंत्री जी रेलवे नहीं संभाल पा रहे, गडकरी जी के बनवाए हाईवे तीसरे दिन टूट जाते हैं, कृषि मंत्री जी किसानों को एमएसपी तक नहीं दे पा रहे, जंगल कट रहे हैं मगर पर्यावरण मंत्री कौन है, कहाँ है, किसी को मालूम ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जी को संसद में हु करने से फुर्सत नहीं है, विदेश मंत्री को विदेश नीति का आता पता नहीं, वो बस लेजर शंकर बने हुए हैं, और मोदी जी, उन्होंने मेलोडी और ट्रंप की जी हुजूरी करने से फुर्सत नहीं है। अब आप ही बताइए, देश सुरक्षित हाथों में है या बर्बादी के रास्ते पर? आप रील्स देखते रह गए और यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक और सरकारी कंपनी को बेच दिया है, और ये कंपनी कोई लॉस में नहीं चल रही थी। ये थी IMPCL यानी कि इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी 151 करोड़ की थी और इसे सिर्फ 121 करोड़ में ही बेच दिया। उल्टा ये तो इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी थी जो आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन बनाती थी। उत्तराखंड में लोकेटेड इस कंपनी के पास 1200 से भी ज्यादा मेडिसिन बनाने का लाइसेंस था, और ये इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रिसर्च सेंटर्स, आर्मी हॉस्पिटल्स, यहाँ तक की गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स में भी मेडिसिन प्रोवाइड करती थी। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात कि 1983 के बाद ये कंपनी कभी लॉस में ही नहीं गई। ये खुद भी प्रॉफिट कमा रही थी, सरकार को भी प्रॉफिट दे रही थी, और इतना प्रॉफिट कि इसे मिनी रत्न का अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट लोगों के बारे में कहाँ सोचती है, इसीलिए उन्होंने चुपचाप इस कंपनी को दिल्ली की एक प्राइवेट फर्म को लॉस में बेच दिया। आप खुद ही सोचो, एक कंपनी जो सस्ती दवाइयाँ बनाती है, इंडिया का मिडिल क्लास इंसान उसे अफोर्ड कर पाता है, कंपनी घाटे में नहीं है, प्रॉफिट में है, लेकिन फिर भी सरकार उसे बेच रही है। क्या लॉजिक है? मतलब अब तो हद हो गई है। आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि हमारे नेता मंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, और इस दौरान हमारा और आपका नुकसान हो तो हो। और यहाँ सवाल सिर्फ IMPCL का नहीं है, सवाल ये है कि जो कंपनी देश के लिए इम्पोर्टेंट थी उसे बेचा ही क्यों गया? और अगर आज IMPCL जैसी कंपनी बिक गई है तो कल किसकी बारी है? क्या सरकार सब कुछ ही प्राइवेट हाथों में दे देगी? लिखा है क्या नसीबों। सोनम वांगचुक को इतना समय जेल में रखा, किसे फर्क पड़ा इस देश में? तो अगर अभिजीत दीपके को भी उठा लिया गया तो ये जो मूवमेंट बन रहा है वो तो जगह पर खत्म हो जाएगा। इसे आप ऐसा नहीं देखते? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखता। इनफैक्ट ये मूवमेंट तो मतलब मैं कहीं से भी नहीं चाहता कि ये मूवमेंट मेरे तक लिमिटेड रहे या मैं अरेस्ट हो जाऊँ तो उसके अराउंड हो जाए। मैं चाहता हूँ अगर मैं अरेस्ट भी होता हूँ तो लोगों को डिमांड करनी चाहिए, जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते तब तक आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। और रही बात एलिगेशंस की, मुझे फॉरेन फंडेड, मैं पाकिस्तानी हूँ, मतलब मेरी बात छोड़ दीजिए। सोहित 17 साल का वेदांत जो CBSE का एग्जाम दे रहा था, जिसने बोला कि मेरी मार्कशीट गलत चेक हुई है, उस 17 साल के बच्चे तक को इन लोगों ने पाकिस्तानी बोला है। मतलब ये लोगों को अब ये 17 साल के बच्चों को भी पाकिस्तानी बोल रहे हैं, जो बच्चे बस मेहनत करके एग्जाम दे रहे हैं। तो मतलब ये तो पूरा कल्चर ही इस देश का कहा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जहां पर चलो हम लोग पॉलिटिकल ओपिनियंस देते हैं ट्विटर पर, तो हमें ऐसे लेबल्स बहुत पहले से मिलते रहे, आप तो जानते हैं, आपको भी ऐसी बातें कही जाती है, मुझे भी कही जाती है बहुत सालों से। सो वी आर यूज्ड टू दिस स्टफ। बट मुझे काफी दुख होता है जब एक 17 साल के बच्चे को भी ऐसा बोला जाता है। बिकॉज सोचो वो क्या सोचेगा, क्योंकि वो तो यही सोच रहा होगा ना, यार मैं तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एग्जाम दी मैंने, मुझे मार्क्स सही नहीं आए तो उसके ऊपर मैंने बस कंप्लेन रेज की। अब मैं उसके ऊपर कंप्लेन रेज कर रहा हूं तो मुझे भी पाकिस्तानी बोला जाएगा। वो बच्चा आज तक अपने होम टाउन से बाहर नहीं गया होगा कहीं पर, उसको आप पाकिस्तान से लिंक कर रहे हो। किस किस को आप पाकिस्तान से लिंक करोगे यार? मतलब इस देश में, मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में भारतीय है कौन आज की डेट में? अगर आप जैसे पत्रकार पाकिस्तानी है, मेरे जैसा बंदा जो पॉलिटिकल ओपिनियन रखता है वो पाकिस्तानी है, अगर इस देश का अपोजिशन जो लड़ रहा है वो पाकिस्तानी है, अगर CBSE नीट में जो बच्चे आवाज उठा रहे हैं वो पाकिस्तानी है, तो भारतीय है कौन? बस IT सेल वाले। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने 54 रेपिस्टों को खुद की पार्टी में ही पाल रखा है। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अप टू 80% पैसा खुद की पब्लिसिटी में ही लगा लिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने सोनम वांगचुक को जेल के अंदर रखा और राम रहीम को जेल के बाहर। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने भारत को 54 रैंक से 102 रैंक कर दिया भुखमरी में। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने महिला सुरक्षा की बात तो की लेकिन किया ठीक उसका उल्टा। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने सिर्फ इन 11 सालों में 90,000 से ज्यादा स्कूलें बंद करवा दी। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने किसानों को भी नहीं छोड़ा, उनपे भी लट बरसा दिए। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने सारी मीडिया को खरीद लिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने सब कुछ प्राइवेट कर दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने हर साल 2 करोड़ नौकरी न देके अग्निवीर जैसे भर्ती दी और सभी युवाओं के सपने खा गए।